तो बारंबार विनय करते हुए इन दीन वचनों का उच्चारण करते हुए श्रीमद् गोसाई चरण श्री विठलनाथ जी श्री ठाकुर जी से अपने हृदय के भाव निवेदन कर रहे हैं। हृदय व्याकुल है, अधीर है, और क्यों ना हो। ये प्रेम का लक्षण ही है। तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। ये 4 शब्द हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। व्याकुलता भी कैसी है? परम व्याकुलता, माने बस प्राण जाने को हैं, पर जाते क्यों नहीं? क्योंकि दर्शन की आशा है। कैसी दशा है गोपियों की। श्याम सुंदर, आप जीवन धन हैं, आप सर्वस्व हैं, आप ही हमारे प्राण हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई अगर श्री कृष्ण प्राण ही हैं तो श्री कृष्ण के वियोग में फिर प्राण धारण कैसे किए हो, क्यों किए हो? इस जिजीविषा का प्रयोजन क्या है? क्यों जीवन धारण करना चाहती हो? तो कबीर बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। आप देखो, प्रेमी के लिए इस संसार में है क्या? उसे क्या प्राप्त करना है यहां से? प्रयोजन क्या है? क्यों जीवन धारण किया है उसने? क्योंकि प्रियतम के दर्शन की आशा है, वही जीवन है। वो जो दर्शन की लालसा है, उसी के कारण श्वास आ रहे हैं और जा रहे हैं। जीवन का आधार क्या है? कि कभी प्रियतम का मिलन होगा। ये आशा ही जीवन का आधार है। तो नारद जी कहते परम व्याकुलतेति। श्री सुधा निधि में श्री महाप्रभु एक स्थान पर ऐसा संकेत करते हैं कि कब ऐसी दशा हो जब मैं न देखूं आपको यहां वृंदावन की इन कुंजों में, और मेरा हृदय जो है वो शत शत खंडों में विदीर्ण हो जाए। तभी आपसे कहा जाता है कि प्रेम कोई व्यवस्था नहीं है। आपके शब्दों में कहें तो इट इज नॉट एन अरेंजमेंट। पर आप देखो, संसार में जहां जहां आप प्रेम शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां जहां संसार में आपको यह भ्रम है कि प्रेम है, वहां पर आप देखेंगे सब एक व्यवस्था ही तो है। आप ऐसे तो हम ऐसे, आप ऐसा करें तो हम ऐसा करें, आप ये दें तो हम ये दें, आप हमारी ओर देखें तो हम आपकी ओर देखें, आप हमसे प्रेम करें तो हम आपसे प्रेम करें। तो एक व्यवस्था है ना, ये तो एक व्यवस्था है। प्रेम किसी व्यवस्था का नाम नहीं है, ये तो एक अवस्था है। अवस्था, कहीं पहुंच जाना, कहीं जहां अपना मन नहीं रहा। यद्यपि अनुभव रूपम, अनुभव गम्य है, एक संकेत मात्र वाणी से किया जा सकता है, और वही यहां से किया जा रहा है कि ये तो एक अवस्था है। पहुंचते पहुंचते प्रेम की उस अवस्था में पहुंचा जाता है। वो ध्यान से इसको समझने का प्रयास करिए। जहां व्यवस्था है आपकी बनाई हुई, वहां प्रेम नहीं है, हो ही नहीं सकता। जहां पर कोई हेतु है, कोई कारण है, जहां आपका कोई प्रयास है, वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, वो कुछ और होगा। ठीक है, संसार को चलाने के लिए, व्यवहार को चलाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी आवश्यक हैं। अपने अपने स्थान पर वो सब ठीक है, पर हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं ना। कबीर साहब कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, 8 पहर भीजा रहे। प्रेम कहावे सोए, 8 पहर भीजा रहे। वो बात कुछ और है, वो स्थिति कुछ और है, वो अवस्था कुछ और है। तो यहां बड़े व्याकुल है, बड़े अधीर है, परम व्याकुलता की स्थिति है। चैन नहीं है, उठे चैन नहीं है, बैठे चैन नहीं है। क्या करें, क्या करें? और प्रेमी के पास अंतिम साधन क्या है? वो क्या करेगा? वो अपने प्रियतम की स्मृति में रो देगा। और उसके पास करने को क्या है? साधन तो कुछ है नहीं, साधन तो सब पहले ही पीछे छूट गए। साधन के साथ तो इस गली में जाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि साधन तो एक व्यवस्था है ना। साधन के साथ तो यहां जाया ही नहीं जा सकता। साधन तो बहुत पहले, बहुत पीछे छूट गए। अब उस बेचारे के पास है क्या? गोपियों के पास क्या है करने के लिए?
एक एक कुंजलता का दर्शन करके और नेत्र मूंद कर और अपने प्यारे श्याम सुंदर का स्मरण करके रो देती हैं। हाँ, पर एक बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, ये जो रोना है ना, ये किसी बड़भागी के हिस्से आता है। साधन तो थोड़ा घना भाई आप में हम सब कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। कोई कैसा कर रहा है, कोई कैसा कर रहा है। तंत्र मंत्र वाला तंत्र मंत्र का साधन कर रहा है, भूत प्रेत वाला भूत प्रेत का साधन कर रहा है, देवी देवता वाला देवी देवता का साधन कर रहा है, भक्त भगवान का साधन कर रहा है। ये बात और है भाई, ये बात और है। सब छूट गया, सब छूट गया। अब क्या है, बस अपने प्रियतम का स्मरण है, नेत्रों से बहते अश्रु है। पर ये अवस्था किसी बिरले, किसी बड़भागी के हिस्से आती है, जिसका वरण प्रेम करता है, जिसका चयन प्रेम करता है, प्रेम जिसको चुन लेता है। तो कहते हैं यत् करिष्यसि तन्नाथ स्वतः एव करिष्यसि। हे प्रभु, आप जो करोगे स्वतः करोगे, आपको कोई आज्ञा तो दे नहीं सकता। अपने हट से, अपने बल से तो आपसे कोई कुछ नहीं करा सकता। एक और बात यहां पर समझने की है कि जो समझता है ना कि मैं अपने हट से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से पालूंगा प्रभु को, वो बड़ी भूल कर रहा है। वो न किसी की सुनेंगे, न किसी की मानेंगे। प्रभु को अगर अपनी प्रभुता छोड़कर किसी के द्वार पर खड़े देखा गया है तो बस एक प्रेमी के द्वार पर खड़े देखा गया है। साधन वालों की ओर तो वो देखते भी नहीं। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। आप सोचो ना, बड़े आदमी हो, थोड़ा धन खर्च कर दोगे, 100,000 आदमियों को जिमा दोगे, वो सब अच्छा है भाई, वो पुण्य साधन है, करना ही चाहिए। आपके पास साधन है तो सेवा करिए। पर आप ये मत समझिए कि इससे आप भगवान के दरबार में विशेष हो जाएंगे। ना ना ना, वहां पर कसौटी कुछ और है। यह दरबार दीन को आदर। कल जिस विषय पर हमने चर्चा की, दैन्य, थोड़ी देर के लिए भी भूलते नहीं आप कि आप बड़े आदमी हैं। क्योंकि अब अभ्यास हो गया है ना, उसका अभ्यास कर लिया है आपने। हम विशेष हैं, और यदि आप विशेष हैं, मान लीजिए, मैं और दूर नहीं जाता, मैं आपको यहीं का उदाहरण देता हूं। आप रोज यहां पर आते हैं, मान लीजिए आपको कोई विशेष स्थान दे दिया जाता है बैठने के लिए। 4 दिन आपको दे दिया जाए, 5वें दिन आपको वो स्थान ना मिले ना, तो आपको बड़ी असहजता हो जाएगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी कसौटियां हैं, स्वयं को कसने के लिए, स्वयं को परखने के लिए कि हम में अभिमान है या हम में दैन्य है। दैन्य का दर्शन कहां होता है? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, वो युग पुरुष हैं। शत वर्षों में कोई ऐसी विभूति आविर्भूत होती है लोक के कल्याण के लिए। ऐसे संत तो जहाज होते हैं, जाने कितने लोग बैठकर उस पार पहुंच जाते हैं। ऐसे गोस्वामी जी, संतों का भंडारा हो रहा है, और जहां संतों की सब पनहियां रखी है ना, संतों की पादुकाएं जहां रखी हैं, वो उन्हीं पादुकाओं पर जाकर बैठ जाते, उन्हीं के निकट जाकर बैठ जाते हैं। सूरदास मदन मोहन जी का एक प्रसंग आता है भक्तमाल जी में। वो बड़ी सुंदर पद रचना करते थे। एक पद रचना में उन्होंने लिखा, पद भी बड़ा सुंदर है, मेरी गति तुम ही अनेक तोष पाऊं। बड़ा सुंदर पद है। फिर पद के अंत में क्या लिखते हैं? संतन की पनही को रक्षक कहां। बोले मैं कौन हूं? बोले संतों की जो चरण पादुका है ना, हम तो उसके चौकीदार हैं, हम तो उसके रक्षक हैं। तो एक दिन दर्शन करने जा रहे थे, एक संत ने कहा, बोले लिखा तो है, देखें कविता है कि भाव है। ये दो अलग अलग चीज है ना। कविता तो प्रतिभा से होती है, कवि की प्रतिभा से कविता की रचना होती है। तो संत ने कहा, देखिए भाई, ये कविता है या भाव है, इसमें कुछ है। तो श्री सूरदास मदन मोहन जी भी दर्शन करने जा रहे थे, संत ने द्वार पर ही रोक लिया। संत ने कहा, ये हमारी पादुका है, आप जरा इनकी रखवाली करिए, हम दर्शन करके आते हैं। अब संत तो परीक्षा लेने के ही भाव से गए थे, वो तो भीतर गए तो शयन आरती के बाद ही निकल कर आए। सूरदास मदन मोहन जी को दर्शन नहीं हुआ। बाहर आए तो नेत्रों से अश्रु छलछल आ रहे हैं। संत ने देखा कि बड़े भाव में मत्त श्री सूरदास मदन मोहन खड़े हैं। संत ने कहा, क्षमा करना, हमको थोड़ा विलंब हो गया। थोड़ा नहीं भाई, संध्या में गए थे, शयन के बाद वापस लौट कर आ रहे हैं। कह रहे, क्षमा करना, हमको थोड़ा विलंब हो गया।
श्री सूरदास मदन मोहन जी कहते हैं, बोले प्रभु आज आपने हमें धन्य कर दिया, कृतार्थ कर दिया। मैं तो सोचता था कि मैं केवल कहता हूं, जो मैं पद रचना करता हूं, मैं तो सोचता था कि मैं केवल ऐसे ही अपनी मन की बात कहता हूं, और आज आपने सिद्ध कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि मैं कहता ही नहीं हूं। श्री मदन मोहन जी सुनते भी हैं, और सिर्फ सुनते नहीं है, मेरी बात मानते भी हैं। मैंने तो लिखा था संतन की पनही को रक्षक कहा हूं, आज प्रभु ने मुझे प्रकट करके दिखा दिया। मुझे लगता था कि मैं केवल कहता हूं, पर ऐसा नहीं है, वो सुनते भी हैं, और केवल सुनते नहीं है, वो मानते भी हैं। देखा जाता है, देखने में आता है कि सब साधन हो रहा है, अच्छा है, जब भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, ध्यान भी हो रहा है, और सब भी हो रहा है, पर देखने में क्या आता है कि वो जो आनंद है उसका दर्शन नहीं होता। द्वंद्व भी बना है, खींचातानी भी बनी है। क्षमा करना, मैं स्वयं को मिलाकर ये बात कह रहा हूं, मैं हम सबके लिए ये बात कह रहा हूं। हम सबके जीवन की यही स्थिति है, यही दशा है। जब भी हो रहा है, सेवा भी हो रही है, और साधन भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन सब होते होते भी साथ साथ वो उस आनंद का दर्शन जीवन में नहीं होता, जिसकी बात कबीर कहते हैं, 8 पहर भीजा रहे प्रेम कहावे सोए। उस स्थिति का जीवन में दर्शन नहीं होता, उसका अनुभव नहीं होता। कारण क्या है, जिस पर कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। अनेक अनेक प्रकार का अभिमान है, बनाई है, और करते हम क्या है, हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो एक प्रकार से उस अभिमान के वृक्ष को पानी देने जैसा है। उसकी जो जड़ है वो और गहरी होती चली जा रही है। हमको लग रहा है माला कर रहे हैं, हमको लग रहा है भजन कर रहे हैं, हमको लग रहा है सेवा कर रहे हैं, और भीतर कहीं अगर ऐसा है कि हमको लग रहा है भाई हम कर रहे हैं, हम किसी से विशेष हैं, हम विशिष्ट हैं, तो हो क्या रहा है, परिणाम क्या आ रहा है, वो जो जड़ है ना उस अभिमान वृक्ष की, और गहरी होती चली जा रही है। इसलिए आपको बार बार निवेदन किया जाता है, भाई साधक हो तो सुनते रहना संत की बात, और केवल सुनना नहीं, अब सुनकर फिर अपने आप को परखते रहना, भाई हम कहां खड़े हैं। बार बार आपको यह बात यहां से निवेदन की जाती है, की जा रही है, जाती रहेगी, कि भाई ये जीवन रूपी अवसर जा रहा है। बार बार याद करिए। संत आपको मुझे जगाने के लिए ही कह रहे हैं कि बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, ये जो अवसर आ गया है ये नहीं आएगा बार बार। गधा घोड़ा कुकर सुकर जाने क्या जाकर बनेंगे, कहां पड़े होंगे, कहां से आए हैं। संत तो कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद भी मनुष्य जन्म मिले, कोई आवश्यक नहीं है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य जन्म मिले, नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं करुणा करके प्रभु ने अवसर दिया है, कृपा करके दिया, करुणा करके नरदेह भगवान ने दिए। यदि देखो कहां खड़े हो। अरे आपकी मेरी क्या कहें, हरिराम व्यास जी, मधुसूदन सरस्वती पाद जैसे बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े बुद्धिमान पंडित, दिग्विजयी पंडित, सारे संसार के पढ़े लिखों को धूल चटा देने वाले, अंत में उनको इस बात का चेत आया, बोले भाई जिसकी बात करते रहे उसको प्राप्त करने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया। व्यास जी को क्या कहा महादेव ने, बोले व्यास जी, छोटा सा एक संवाद हुआ। व्यास जी भीतर से अभिषेक करके निकले विश्वनाथ का, और बाबा विश्वनाथ ने कृपा कर दी। वो तो औंढरदानी है, दयालु है, कृपा कर दी। बोले बड़ा नाम सुना है आपका, तो बताइए सत्य क्या है। व्यास जी ने कहा सत्य क्या है, ये तो महादेव ने ही बता दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले विद्या प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, सत्य का बोध हो जाए, सत्य का बोध कराए वही विद्या है। कल इस बात पर हम चर्चा कर रहे थे ना, जो सत्य का बोध न कराए वो वस्तुतः विद्या नहीं अविद्या है। उसके परिणाम में क्या होगा, अहंकार बढ़ेगा। और जैसे चावल का दाना दबाकर देखा जाता है ना, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, कच्चा है कि पक गया है, ऐसे ही कुछ भी प्राप्त करो ना तो स्वयं को भीतर देख लो। ये प्राप्त करने के बाद अभिमान बड़ा है या दैन्य आया है। अभिमान बड़ा है तो भले वो कितनी भी सुंदर पुस्तक क्यों ना हो, पर है वो अविद्या ही, है वो अज्ञान ही, तो सर पर बोझ धरने जैसा ही है। महादेव ने कहा, बोले बताओ विद्या प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, सत्य का बोध हो जाए। बोले आपको हुआ। बोले ये भोले भाले छोटे छोटे पंडितों को हरा कर क्या अर्जित किया आपने, जीवन भर अभिमान ही तो अर्जित किया। व्यास जी ज्ञानी तो थे, बुद्धि तो बड़ी सूक्ष्म थी उनकी।
और फिर मैं कहता हूं न भी होती, पर महादेव कृपा करने ही आए थे, महादेव जगाने ही आए थे। जागृति हुई, बोले बात तो सत्य है, हम जीवन भर प्रवचन करते रहे, उपदेश करते रहे, जीवन भर हम जिसकी बात करते रहे उसको प्राप्त तो हमने किया नहीं। हम बताते रहे लड्डू ऐसा है, लड्डू में खांड पड़ती है, लड्डू में घी पड़ता है और लड्डू में बेसन पड़ता है, ऐसे पड़ता है, ऐसे चूल्हे पर चढ़ाया, सब ठीक है भाई, लड्डू खाया कि नहीं खाया? लड्डू के विषय में जीवन भर प्रवचन करते रहे। प्रवचन करने से थोड़ी लड्डू का स्वाद आता है, तो उसको तो जिह्वा पर रखना पड़ता है। लड्डू खाया कि नहीं खाया? महादेव ने कहा ये सत्य है, ये सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कोई कह रहा है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम मिथ्या संस्कृति केवलम। आचार्यों का अपना अपना मत है। बोले आप सबके प्रवचन तो कर रहे हो, लेकिन भाई जो सत्य है वो देखा भी है, उसको प्राप्त भी किया है। ये जीवन सत्य की बात करने के लिए नहीं, ये जीवन सत्य को प्राप्त करने के लिए मिला है। बस इतनी सी बात लग गई व्यास जी को। हाँ भाई, हम केवल बात ही तो करते रहे और व्यास जी ने देखा कितनी अवस्था हमारी निकल गई, और ये ना जगाते तो कितनी निकल जाती। इसीलिए कल आपको मैं कह रहा था भाई, भूल से भी कोई अपना पुरुषार्थ न माने, भूल से भी कोई अपना साधन न माने। अपने पुरुषार्थ साधन से स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। क्यों कहा संतों ने ऐसा? संत न जगाए तो भाई जीव जन्म जन्म सोता ही रहे, इसी मोह की निद्रा में सोता रहे। किसको पड़ी है? आप जाकर संसार में देखो, खाना पीना सोना और न कोई चीज, उसी को व्यक्ति जीवन समझता है, उसी को जीवन की उपलब्धि समझता है, उसी को ही व्यक्ति जीवन की उपलब्धि समझता है। खाना पीना सोना हंसना खेलना नाचना गाना ओढ़ना पहनना, इसी को जीवन समझता है। बड़ी बहस होती है, मैं देखता हूं। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो तो बेचारी बड़ी इससे त्रस्त है, ढूंढ रहे हैं हैप्पीनेस कहां है, सक्सेस कहां है। कोई इसके पीछे भाग रहा है, कोई उस गली में जा रहा है। इसीलिए पुनः पुनः आपको निवेदन करता हूं भाई कि ये संत न जगाते ना, हम भी सोए थे, और अभी भी सोए से ही हैं, अभी भी सोए से ही हैं। तो प्रेम 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 खूब करते रहे, सुनते रहे। फिर कह रहे 8 पहर भीजा रहे, प्रेम कहावे सोए। ऐसी स्थिति आए तो समझो कि हाँ ये प्रेम है, नहीं तो आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। याद रखना इस बात को, ये याद रखने की बात है कि ये जो थोड़ा थोड़ा प्रेम का अनुभव हमको होता है ना, कभी कभी ये जो कभी कभी चित्त द्रवीभूत हो जाता है, कभी कभी आंख भीग जाती है, कभी कभी भजन में आनंद आता है, ध्यान रखना भाई ये सत्संग की महिमा है। आप इससे दूर हो जाओ, आप इससे दूर हो जाओ, देखो आप ही हो कहां आपका भाव और कहां आपकी दशा। ये तो संतों के सानिध्य की महिमा है। चंदन के वृक्ष के निकट बैठकर अब कोई कहे सुवास आ रही है, तो ये उसकी नासिका की योग्यता नहीं है, तो चंदन के वृक्ष की महिमा है। उसके पास बैठा है तो सुवास आ रही है। सदगुरु चंदन सम कहा भगवद प्रेम सुवास। छोड़ के जाइए इसको, फिर देखिए ये जो आज मन द्रवीभूत होता है प्रभु का नाम सुन के, आज जो ये प्रभु की लीला कथा का स्मरण भी होता है, चिंतन भी होता है, ये भाई अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, हम कोई विशेष नहीं है। मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर मान लो मुझे आज भाव की अनुभूति हो रही है, मेरा हृदय सरस हो रहा है, तो ये मेरी विशेषता नहीं, ये सत्संग की महिमा है। हम सत्संग में बने हैं, ये प्रसाद वहां से आ रहा है, ये श्वास वहां से आ रही है, ये शीतलता वहां से आ रही है। अगर आपको मुझे भगवान नाम में कोई विशेष अनुभूति हो रही है, तो ये सत्संग की ही तो महिमा है। गंगा जी में गोता तो पिकनिक मनाने वाले भी लगाते हैं। 2-4 बरस पहले हम वर्ष में एक बार ऋषिकेश जाते थे कथा के लिए, तो मैं देखता था गर्मी के दिनों में दूर दूर से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई उद्देश्य और थोड़ी है, वो तो रिवर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। उनका गंगा जी में गोता लगाना क्या है? वो तो पिकनिक मनाने आए हैं, वो तो उछल कूद करने के लिए आए हैं। और आपको स्मरण हो
तो कभी मैंने आपको निवेदन किया था, जो भी गंगा में डुबकी लगाएगा शीतलता का अनुभव तो सबको होगा, शीतलता का अनुभव तो सबको होगा, लेकिन पवित्रता की अनुभूति सबको नहीं होती। उसके लिए एक भाव विशेष की आवश्यकता है। ऐसे ही जब भगवान नाम का कीर्तन होता है, जब भगवान नाम गाया जाता है, अगर मान लो कोई बड़े मधुर स्वर में गा रहा है तो स्वर तो मधुर है भाई, वो तो सबको मधुर लगेगा। जिसकी भगवान नाम में निष्ठा है उसको भी लगेगा, नहीं है तो भी स्वर संगीत का माधुर्य तो उसको मिलेगा ही, लेकिन वो जो नाम का विशिष्ट अनुभव है, वो जो नाम का आस्वादन है, यदि आपको मुझे वो हो रहा है ना, तो भाई ये हमारी विशेषता नहीं, ये सत्संग की महिमा है, ये संतों की महिमा है। तो मेरा कहने का आपको तात्पर्य केवल इतना है, मैं ये सब बातें मैंने आपको केवल इसलिए कही हैं कि भाई अपना ध्यान तो हमको रखना पड़ेगा। ये बात तो नित्य ही हमको सुननी है और अपने मन को सुनानी है। भाई ये जीवन जा रहा है, समय जा रहा है, खूब खूब सुनते हैं हम, देखते हैं नित्य प्रति। यक्ष ने पूछा ना महाराज युधिष्ठिर से, किमाश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है? बोले आजू बाजू मरते हुए देख रहा है आदमी आदमी को, लेकिन उसको कभी ये नहीं लगता कि मैं भी मरूंगा। ये बड़ा आश्चर्य है। तभी तो नारायण स्वामी कहते हैं कि अगर अपना कल्याण चाहिए, जो चाहत कल्याण, तो नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। दो बात सच्ची हैं, एक तो यहां सांचो तेरो नाम रे, दोनों में से किसी एक सत्य का सतत स्मरण करिए। और मैं कहता हूं भाई हमको मरना है, इस सत्य का स्मरण करने में कोई रस नहीं है। सत्य तो दो बातें हैं, कल भी मैं आपको संकेत कर रहा था ना, संसार में क्या सत्य है? भाई यहां से जाना है, ये सत्य है। रहना नहीं है, देश बेगाना है, ये सत्य है। जाना है, रहना नहीं, मरना बिस्वा 20, ये सत्य। बिस्वा 20 माने 100%, 16 आने, ये सत्य है। तो या तो इस सत्य का स्मरण रख के मरना है, मरना है, मरना है, मरना है, पर इस सत्य के स्मरण में कोई रस नहीं है, कुछ सुख नहीं है। मैं हाथ जोड़कर ये बात आपको कह रहा हूं विनम्रता पूर्वक। बड़ा बड़ा श्रेष्ठ साधन करने के बाद भी भीतर कहीं हृदय गुहा में मृत्यु का भय बना रहता है। मरने से डर लगता है, मरने से डर लगता है। जो सत्य को जान लेगा केवल वही इस भय से मुक्त है, बाकी कोई नहीं है। वह धूल में पड़ा हो या सोने के सिंहासन पर बैठा हो, पर जो मृत्यु का भय है ना, इस भय से कोई मुक्त नहीं है। इसीलिए कबीर ने कहा, कबीरा जीते भेटिए मुहे मिले न राम, लोहा माटी मिल गया फिर पारस का क्या काम। ये जो जीवन मिला है ना, ये उसी सत्य को जानने के लिए तो मिला है। वही है जो इस भय से मुक्त करा सकता है। मृत्यु के स्मरण में भय है, इसलिए मैंने कहा यह सत्य नहीं, यह सत्य सरस है, यह सत्य मधुर है, ये सत्य, इस सत्य का स्मरण कल्याण कराने वाला है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। तो यहां सांचो तेरो नाम रे। अरे 24 घंटा आप आज 5 बजे यहां से जाएंगे, कल फिर 3 बजे आप यहां पर आएंगे। आप आज ही इसका अनुभव करिए। आप जैसे आज यहां से जाएंगे ना, उस समय देखना मन कहां है, और कल जब यहां आएंगे तब देखना मन कहां है। अगर सत्संग का सतत अभ्यास न हो तो भाई मन को यहां से वहां पहुंचने में देर थोड़ी लगती है। इसका विचार करके ही तो श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, राई के सम चलत ही होत और की और, मन कहां से कहां पहुंच जाएगा खबर नहीं पड़ेगी। राई सम जो मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत, सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीत। राई सम जो मन चले छूट जाए ध्रुव प्रीत। तो थोड़ा पहले आपको ले चलूं जहां से मैंने बात कहनी आरंभ की कि प्रेम कोई व्यवस्था नहीं है, प्रेम एक अवस्था है, वहां पर पहुंचा जाता है। कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, कोई सर पे हाथ रख के आपको दे नहीं देगा। धीरे धीरे चलते चलते उस अवस्था में पहुंचा जाता है। कम से कम हम जैसे साधारण लोगों के लिए तो यही स्थिति है। कोई चिताया भी आता है भगवान के धाम से, उसको प्रभु बनाकर ही भेजते हैं। अब हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हमारे लिए यही मार्ग है। तो बड़े अधीर हैं, बड़े बड़े व्याकुल हैं। श्री गोसाई जी और ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु आपको कोई आदेश तो दे नहीं सकता, आप पर किसी का नियंत्रण तो है नहीं।
हम तो केवल ये दीन वचन बार बार कह सकते हैं, हमारे पास करने को और क्या है। निवेदन ये किया जा रहा था, प्रेमी का साधन क्या है भाई? रो ही तो देगा, प्रभु का नाम लेकर रो देगा, कभी रो देगा, कभी हंस लेगा, कभी कृपा का स्मरण करके हंस लेगा। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, छिन छिन गावत प्रेम भर, कभी रोएगा, कभी हंसेगा, कभी नाच लेगा, कभी गा लेगा, कभी एकांत में बैठकर अपने प्रियतम की कृपा का स्मरण कर लेगा। साधन तो उसके पास कोई नहीं है। साधन तो इस गली में प्रवेश करने से पहले बाहर छूट जाते हैं, और या फिर ऐसा कह लो कि साधन पूर्ण हो जाते हैं जब, तब प्रेम की गली में प्रवेश मिलता है। रसखान कहते हैं ना, पूर्ण पुण्य न ते रसखान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। पुण्य पूरे हो गए, माने जो करना धरना था वो सब हो गया, अब तो होना बाकी है, आपका होना है। अब कुछ करना नहीं है, अब तो धीरे धीरे आपका होना है। कि जब आंख बंद करें या खोले, सोते हो या जागते हो, चेतना शून्य हो या सचेत हो, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, मैं कौन हूं? त्वयि धृतासवस् त्वाम विचिन्वते। आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं। जब एक बार अपनी बात कहते कहते थक गए, तो फिर एक बड़ा सुंदर संकेत कर देते हैं। कहते हैं कि जो श्री गोपी जन की चरण की एक रेणु कणिका है, वो सब प्रकार से सबको पावन करने में समर्थ है। हमारे मस्तक पर वही गोपांगनाओं की, वही ब्रज की रेणु, ब्रज की रज विराज रही है। हमको भय नहीं है। यहां श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमको अपने अकल्याण का भय नहीं है, हमको ये भय नहीं है कि हमारा पतन हो जाएगा। हम ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम अपने उद्धार की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म बात है, वो ध्यान से सुनिए। श्री गुसाई जी कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो हमारी प्रार्थना है ना, ये हमारे उद्धार के लिए नहीं है। उद्धार तो हमारा हो गया, क्योंकि हमारे मस्तक पर आपके भक्तों की चरण रज है। सबसे श्रेष्ठ कामना क्या है? कामनाओं में सबसे श्रेष्ठ कामना क्या है? मुक्ति की कामना, मोक्ष की कामना है, तो वो भी कामना। लेकिन और जो सब कामनाएं हैं, संसार की जो कामनाएं हैं, लोकेशना वित्तेषणा है, इनमें जो सबसे श्रेष्ठ कामना है वो क्या है? मोक्ष की कामना। जबकि भक्तों ने तो मुक्ति निरादर और भक्ति लुभाने। हमारे महाप्रभु जी तो कह रहे बत विभेमि कैवल्यतः, मोक्ष से हमको डर लगता है। आचार्यों का वाक्य, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। संसार का भोग हो या मुक्ति की इच्छा हो, बोले ये दोनों कामनाएं, और कामनाएं भी कैसी है? यावत पिशाची। ये जब तक हृदय में रहे तब तक प्रेम की अनुभूति संभव नहीं, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होता। पर चलो फिर भी हम देखें भाई, और जो संसार की कामनाएं हैं उनमें से तो मुक्ति की जो कामना है वो श्रेष्ठ है। तो यहां कह रहे हैं कि प्रभु, ये जो इतनी विनय आपसे कर रहे हैं ना, ये जो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बार बार आपकी मनुहार कर रहे हैं, किस लिए? कि आपसे प्रेम करते हैं, आपके दर्शन के बिना रहा नहीं जाता। हमें हमारे उद्धार की चिंता नहीं है, उद्धार तो हमारा हो गया। जैसे उद्धव जी ने भगवान से कहा, जब भगवान जा रहे थे, उद्धव जी अधीर हो गए। भगवान ने कहा, उद्धव तुम तो परम ज्ञानी हो, सर्वत्र मेरा दर्शन करने वाले हो, तुमको उदासी किस बात की है? ठाकुर जी को आश्चर्य हुआ, बोले उद्धव जी उदास हो रहे हैं, परम ज्ञानी थोड़े समय पहले गोपियों को पढ़ाने गए, तेरी उदास क्यों होती हो? ले आंख बंद करो, हृदय गुहा में ध्यान करो, वो तो सर्वंतर्यामी है, तुम्हारे भीतर ही बैठा है। ये सब पाठ पढ़ाने गए तो थे गोपियों को। और ऐसा नहीं है कि उद्धव जी कोई ऐसे वैसे ज्ञानी है। भगवान ने कहा कि मेरे से किंचित भी न्यून नहीं है उद्धव जी, ये मेरी ही विजय मूर्ति है। उनका ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप ही है। ठाकुर जी ने कहा तुम क्यों उदास हो रहे हो? अब उद्धव जी ने कहा सदा आपके संग रहे, जब तक रहे तब तक तो हमको भी इस बात की खबर नहीं पड़ी कि हमको आपसे प्रेम हो गया है। अर्थात आपके इस श्रीमुख के दर्शन के बिना हम कैसे रहेंगे? हमको आपकी माया का भय नहीं है। ठाकुर जी ने कहा हमारी माया से भय लग रहा है। बोले ना ना ना, माया का भय नहीं है। अरे माया वाया तो सब बहुत पीछे छूट गई। समस्त भक्ति साहित्य में उद्धव जी का ही एक वाक्य मिलता है, आपकी माया को जीत लिया हमने। ये एक वाक्य मिलता है सारे भक्ति साहित्य में, वरना सबको माया से डर लगा है, और डरना चाहिए, क्योंकि मम माया दुरत्या। पर एक उद्धव जी ने कहा है, बोले आपकी माया को तुमने जीत लिया। पर इसमें उद्धव जी ने ये नहीं कहा हमने जीत लिया, कैसे? आपके प्रसाद के बल पर। तो महिमा प्रसाद की कही है यहां भी उद्धव जी ने। यहां उद्धव जी ने अपनी महिमा नहीं कही है, प्रसाद की महिमा कही है। तो बोले माया आया तो सब पीछे रह गया। बोले आपके बिना कैसे रहेंगे?
आपके श्रीमुख के दर्शन के बिना कैसे रहेंगे? आपकी ये अमृतोपम वाणी कैसे सुनेंगे? आपके शब्द कैसे कान में पड़ेंगे? इसके बिना हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। जिसको सुख मिला है सेवा का, वही जानता है कि इस समय मैं क्या कह रहा हूं।